जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों। मैं नवीन, आपकी मैथ्स फैकल्टी दून डिफेंस एकेडमी देहरादून से आपके लिए डाउट सेशन लेके आया हूँ। वो डाउट सेशन जिसमें आप और हम मिलकर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो डाउट सेशन जहां आप फंसेंगे, जिन क्वेश्चनों में आप फंसेंगे, तो मैं आपके लिए हर मोड़ पे तैयार खड़ा हूँ। बस आपको इतना काम करना है कि आपको अपने डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने हैं और उन डाउट को मैं आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन दूंगा और उनमें जो भी बातें होंगी इंपॉर्टेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। लॉग से लिया है, आप ही के डाउट्स हैं और बहुत पूछे गए डाउट में से एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डोमेन ऑफ एफ एक्स लॉग बेस 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका डोमेन का मतलब होता है प्रांत। प्रांत पूछा गया है, आपको इसका बताना है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। तो चर के मान जिन पर आपका फंक्शन डिफाइन हो उसे हम जो है वो डोमेन कहते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि जब भी हम लॉग लिखते हैं, किसी भी बेस पे लिखा हो और यहाँ पे अगर x है तो इस x की जो वैल्यू होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास मिला, हमें यहाँ लिखा हुआ है दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। और इसे यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 2 एंड x प्लस 2 दैट ग्रेटर देन 0, है ना भाई। चलिए, नंबर 1 ये कंप्लीट किया हमने। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास यहाँ से हमें मिला। हाँ, इसकी इनइक्वालिटी थोड़ी सी चेंज करूँ मैं, इनइक्वालिटी, हाँ अब ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0। सेकेंड क्वेश्चन मतलब सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इनके लिए एक कॉमन एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं कि डोमेन लाइन बनाने जा रहा हूं। और इस डोमेन लाइन पर यहां पर मैंने बनाई इसकी डोमेन लाइन कॉमन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हिट किया। सो x का वैल्यू -2 और x का दूसरा वैल्यू वो है पॉजिटिव। ठीक है भाई। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि ये लेस देन बोला जा रहा है, सो -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि राइट हैंड से पहला वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होता है। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं, कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ड्रॉ करूं तो दूसरा क्वेश्चन जो है, x के लिए वैल्यू -1 और y के लिए वैल्यू मतलब x के लिए वैल्यू -1 और x की दूसरी वैल्यू +1। सो यहां पर x की वैल्यू -1 और x की दूसरी वैल्यू +1। राइट हैंड से फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव सेक्शन। सो पॉजिटिव सेक्शन ये है और पॉजिटिव सेक्शन ये है। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो शेडेड एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारा -2 से -1 और 1 से 2। आपको दिख गया होगा साफ साफ। सो हमारा आंसर हुआ -2 से -1 यूनियन 1 से लेके 2। आप देख सकते हैं आंसर में। अब आती है ब्रैकेट की बात। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि जहां पर आपका फंक्शन डिफाइन है वहां आता है क्लोज ब्रैकेट, और जहां आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां आएगा ओपन ब्रैकेट। तो अगर मैं यहां पर -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 0, लॉग 0 डिफाइन नहीं है, दैट्स वाई ओपन। अगर मैं यहां पर -1 पुट करता हूं इधर, तो -1 का मतलब हुआ 1 स्क्वायर, 1 - 1 0, नॉट डिफाइंड, इसीलिए ओपन, ओपन और ओपन। ये रहा आपका आंसर। ठीक है भाई। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डोमेन से लिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, जिस कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी है वो ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन f1 और इसका डोमेन जो है वो df2, तो इन दोनों का जो कलेक्टिवली डोमेन आएगा वो दोनों का कॉमन पार्ट आएगा। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट था, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि जब भी 2 या 3 फंक्शन आपको एक साथ दे दिए जाए और उनके डोमेन निकालने को आ जाए तो सब आप अलग अलग डोमेन निकाल के उनका कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, तो वो डोमेन आपका उस पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा हुआ है दैट इज log 3
बेस में 3 है, 30 इक्वल टू 1/a एंड लॉग ये 30 फिर से बेस में 5 है एंड 1/b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो भी गिवन वैल्यू है वो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आई है कि यहाँ हमको जो लॉग दिया गया है उनके बेस अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के बेस अलग अलग हो, उनको बेस को सेम कर लो, है ना भाई। और प्रॉपर्टी क्या काम आएगी इसमें, प्रॉपर्टी काम आएगी, हमने पढ़ा था कि लॉग ए ऑन द बेस बी लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/log बेस बी एंड बेस ए। सो लॉग ए ऑन द बेस बी को चेंज करके मैंने लिखा 1/log b बेस ए। इस तरह से इसे चेंज किया जा सकता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि ये जो लिखा है ना मेरे पास, इसे मैंने लिखा दैट इज लॉग ये लिखा हुआ है 30, यहां लिखा हुआ है बेस 3, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/log 3 एंड बेस 30। इतना क्लियर है भाई, बिल्कुल ना। सामने क्या लिखा हुआ है इसके, सामने लिखा हुआ है इसके 1/a, सामने लिखा हुआ है इसके 1/a। इसका मतलब हुआ कि इसे लिखा जा सकता है a इक्वल टू log 3 बेस 30। बिल्कुल इसी तरह अब मैं इसे भी कन्वर्ट कर लेता हूं और मैं लिख लेता हूं b इक्वल टू log 5 एंड बेस 30, नंबर 2 एंड नंबर 1। और अब इन दोनों को कर देता हूं ऐड, दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये a है ये b है, दोनों को किया गया ऐड, a प्लस b दैट इज लॉग, आप सभी को पता है कि log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, दोनों का बेस 30 है, दोनों का बेस 30 है दैट इज 30, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो ये 15। ये मुझे अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी है। हमें वैल्यू निकालनी थी आपके लिए 3 log साथ में 2 है और बेस 30 है, तो जो 2 है 2, इस 2 को लिख सकता हूं मैं 30 डिवाइडेड बाय 15, 30 डिवाइडेड बाय 15 बेस हो गया आपका 30। इसको मैं लिख सकता हूं log 30/15 का मतलब 30 एंड log 15 log m/n से दैट इज बेस 30, दैट इज बेस 30। और इसके बाहर हमारे पास ये 3 मौजूद है। मैं क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप बिल्कुल एक एक चीज़ को समझते चलिएगा और थोड़ी सी स्पीड आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है 3 log 30 ऑन द बेस 30 1 माइनस, और ये हमारे पास देखो क्या लिखा है log 15 बेस 30। सो log 15 बेस 30 ये किसके इक्वल है, a प्लस बी के। सो माइनस के कारण माइनस a एंड माइनस b, आपका आंसर हो गया 3 1 माइनस a माइनस b। सो 3 1 माइनस a माइनस b, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये लॉग, फिर से लॉग। सो अगला क्वेश्चन हमारा इस बात पे है कि जब हमारे पास zx लिखा हुआ है और पावर log z डिवाइडेड बाय x लिखी है, तो इसमें मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, ज़रा पहले आप यहाँ देख लें, ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर log लिखा हुआ है, log और x/y लिखा हुआ है, तो इसे लिखा जा सकता है log x माइनस log y। पहली बात तो ये रही इसमें, है ना भाई। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x और ये लिखा है log और ये लिखा हुआ है y, x टू द पावर log y, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो y टू द पावर log x के इक्वल होती है। x टू द पावर log y की वैल्यू y टू द पावर log x के इक्वल होती है, ठीक है भाई। ये दो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देख लीजिएगा सर। सबसे पहली बात तो ये लिखा हुआ है इस तरह से दैट इज ए बी, और ए बी पे पावर लगी है सी, तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर सी एंड बी टू द पावर सी। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है z टू द पावर log, मैं लिखने जा रहा हूं इसे, आप देखिएगा जरा ध्यान से, z टू द पावर log z/x मतलब z एंड log x। कई लोग z को z भी कहते हैं, तो आप z भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। इसी तरह से ये x और यहां से मुझे मिलेगा log दैट इज z और log x, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे का पोर्शन आप खुद लिखेंगे, मैंने सिर्फ अभी आपको एक ही पोर्शन लिख के दिया है, केवल ये वाला पोर्शन मैंने लिखा हुआ है अभी।
और आगे के ये दो पोर्शन है, इसको आप खुद लिख लेंगे। अब यहाँ से मुझे मिला क्या है, जरा आप उस पर गौर कीजिएगा। यहाँ से मुझे मिला कि मेरे पास ये लिखा हुआ है z मतलब z, और इसमें ये पावर माइनस हो रही है। अगर इसमें पावर माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ये जो पावर है, ये अगर पावर माइनस होती है x पावर a माइनस b, तो ये इस तरह से लिखी होगी x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। इसका मतलब हुआ ये लिखी होगी z टू द पावर log z एंड डिवाइडेड बाय z टू द पावर log x। ठीक है भाई, इनटू यहां लिखा होगा x टू द पावर log z अपॉन x टू द पावर log x। इतना क्लियर है भाई? चलते चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे, और इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन मिलेगा। इस पोर्शन को मुझे हटाना पड़ेगा अब, जगह की कमी के कारण इसे मैंने हटाया। की पॉइंट्स में ऑलरेडी लिख ही चुका हूं। सो अब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम अब इसे लिख सकते हैं इनटू, अगला सेक्शन लिखने जा रहा हूं ये वाला, इसे मैं लिखूंगा x टू द पावर log x, x टू द पावर log x। इसे लिखा हूं अभी सिर्फ, देखिए zx वाले दोनों पोर्शन में लिख चुका हूं। अब मैं xy वाला पोर्शन लिखने जा रहा हूं, x टू द पावर log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर log y। ठीक है भाई, अभी y भी है, इनटू y टू द पावर log x अपॉन y टू द पावर log y। ठीक है भाई, इनटू अब मैं आगे आखिरी पोर्शन पे z पर, सो z टू द पावर log y एंड z टू द पावर log z, और ये आखिरी वाला y इनटू y टू द पावर log y एंड y टू द पावर, हाँ y टू द पावर log z। ठीक है भाई, चलिए आपका पूरा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहां से मुझे क्या क्या मिला क्या, अब तो केवल कट करना है। z टू द पावर log z कैंसिल बाय z टू द पावर log z, z टू द पावर log x कैंसिल बाय x टू द पावर log z। अभी मैंने बताया था x टू द पावर log y की वैल्यू y टू द पावर log x के इक्वल होगी। x टू द पावर log x कैंसिल बाय x टू द पावर log x, x टू द पावर log y कैंसिल बाय y टू द पावर log x, और ये कैंसिल, सब कैंसिल। सो आपको कितना मिला, दैट इज 1। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। मैं आपके लिए डाउट सेक्शन में बहुत आसान क्वेश्चन भी लेके आ सकता था। कुछ आसान क्वेश्चन होते और उनमें आपसे 2-3 मिनट बात करता, उसके बाद इनका सॉल्यूशन देता, बट वो ना आपके लिए वर्दी है ना मेरे लिए वर्दी है। हमें क्वेश्चन वही डील करने हैं जिनमें वाकई में दम हो, कुछ पोटेंशियल तो हो क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू log 2 बेस 3 है तो आपको बताना है 1 अपॉन log 4 बेस 3, 1 अपॉन log 4 बेस 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 बेस 3 पावर 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन log 4 3 पावर बेस जो है 3 टू द पावर 15। तो यहाँ बेस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस है 3, यहाँ बेस है 3 स्क्वायर, यहाँ बेस है 3 क्यूब, और एट द लास्ट जो बेस है वो है 3 पावर 15, और सभी के साथ ये जो वैल्यू है 4 4 4 ये कॉमन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास log लिखा हुआ हो तो log m ऑन द बेस n को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log n ऑन द बेस m। पहली बात तो ये समझनी है आपको, है ना भाई। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है दैट इज log m टू द पावर a और n टू द पावर b, तो इसे लिखा जा सकता है a अपॉन b log m ऑन द बेस n। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को मैं यूज करके आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले ये 1, ये 1, ये 1, ये log, ये log, ये 4 और ये 3 पर पावर लगी है 1 और ये पावर 1 आगे आ चुकी है, प्लस ये 1, ये 1, ये log, ये आपका 4, ये 4, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ पावर लगी थी 2, यहाँ पावर कितनी थी 2, और इस 2 को इस 1 के साथ मैं आगे लेके आ चुका हूं। तो चेंज कितना आएगा वो आप समझिएगा। ये 2 हमारा आगे आया, 1 भी आगे आया, सो दैट इज 1 अपॉन 2। क्लियर भाई? चलिए अब मैं आगे सीधा लिखना शुरू कर रहा हूं। 1 अपॉन पावर दैट इज 3, सो 1 अपॉन 3 log 4 ऑन द बेस 3।
और इसी तरह से आगे तक जाऊंगा 1/1/15 log 4 ऑन द बेस 3। इतना क्लियर अभी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक सारा मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, log 4 बेस 3 log m बेस n को मैं लिख सकता हूँ 1/log n ऑन द बेस m। इसी तरह से अगर वहाँ लिखा है तो इसको पलट के इस तरह से लिखा जा सकता है। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे केवल इसको इतना लिखना है कि मैंने इसे लिखा log 3 ऑन द बेस 4 और इसे ले लिया कॉमन, इसे ले लिया कॉमन, बाहर निकाल दिया गया है। क्लियर भैया? इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो 1 है ये तो 1 ही है, लेकिन ये जो 1/2 है ये हुआ 2, ये हुआ 3 और आगे 4 और इसी तरह से आगे ये मुझे मिलेगा 15। इतनी बात क्लियर है सर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अपना क्वेश्चन आगे लेकर जाना है। यहाँ से आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी हमें 1 से लेके n तक ऐड करना हो, दैट इज n+1/2, n+1/2। इसका मतलब हुआ कि ये जो है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 15, ये हो जाएगा 15 × 14 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2। और साथ में कौन है? साथ में है log 3, वो भी क्या है? बेस 4। लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे पास था log 2 बेस 3। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं पलट लेता हूँ, जैसे पहला था वैसे कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके लिए इस तरह से, आप देखते चलिएगा क्वेश्चन को। और इसे रखा मैंने अपॉन में, ये गया अपॉन में, ये हुआ log बेस 3 साथ में 4 का मतलब 2/2, सो 2 आ गया आगे। इतना क्लियर है सर? चलिए आगे आइए, यहाँ आ जाइए। अब मैं लिख रहा हूँ 15, इसका सम, सो इसका सम हुआ 15 16 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 और log 2 बेस 3, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है लैम्डा। तो इसकी वैल्यू रख दी गई लैम्डा, ये रख दी गई लैम्डा। ठीक है भाई? 4 से इस 16 को कट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 4 और 15 4 जा, आपको भी पता है कि 15 4 जा होता है 60, 15 4 60 होता है। आंसर आ गया हमारा, दैट इज ये 2 से ये कैंसिल, ये हमारा 2 है और 2 से हमने कैंसिल किया इसको, ये 2 था, 2 से कैंसिल किया गया इसे और 2 से कैंसिल किया गया फिर से इसे, ये 4 15 4 जा 60/λ 60/λ। सो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अगर आप इस क्वेश्चन को जीपी की मदद से करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप फंस जाएंगे, आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीपी की तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर ऑप्शन मैच कराने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। जीपी की तरह से कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं कि आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज log बेस 4 and 3 प्लस इसे आप लिख सकते हैं log बेस 4 and 3 स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं log बेस 4 3/3 एंड सो ऑन। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, ये जितना भी आपको दिख रही है log 3 स्क्वायर, log 3 क्यूब, ये सब प्लस में है, तो हम इसे इनटू में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे? इनटू में। तो उस समय जब इनटू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये सारा का सारा। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जीपी तो नहीं है लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई? इस वाले अप्रोच से जाइए, इस वाले अप्रोच से जाइए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 3/1 3/2 से 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो फिर से यही सीरीज बन जाएगी। तो आप किसी भी अप्रोच से जाइए, कुल मिला के आपको आंसर तक पहुंचना है। आंसर आएगा 60/λ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करता हूं मैं। ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, a to the power 4 b to the power 4 equal to 1, then what is the value of log a पावर 5 b पावर 4 और बेस को देखिएगा, दैट इज बेस है a। इसका मतलब हमको पूरा ध्यान जो देना है वो पूरे क्वेश्चन में इस बात पे देना है कि ये b हट जाए। अगर ये b हट गया तो हमारा काम हो गया। तो हमारे पास लिखा हुआ है a to the power 4 b to the power 5 दैट इक्वल टू 1। सो a to the power 4 b to the power 5 इक्वल टू 1 का मतलब हुआ b to the power 5 इक्वल टू 1/a to the power 4 और यहाँ से इस 5 को हटा दिया गया, ये मैंने हटाया 5
और यहाँ पे रख दिया इसका वैल्यू, ये 5 हटके यहाँ हुआ 1/5। हमको ज़रूरत पड़ेगी B4 की, सो हमने कर दिया इस पे पावर 4 और इस पे पावर 4। सो हमें यहाँ से मिल गया B⁴ इक्वल टू 1/A⁴ पावर के ऊपर पावर होने से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज 16/5। ठीक है भाई। और अब B का रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन चाहिए वहां पे हम लोग आ गए, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। सो दैट इज लॉग ऑन द बेस A⁴ इंटू B⁴ की वैल्यू ये रखिए हमारे पास, दैट इज 1/A⁴16/5। और आप सभी को पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है अगर डिवाइड हो रहा हो। तो हम डिवाइड कर रहे हैं A⁴ डिवाइडेड बाय A⁴16/5, तो ये दोनों पावर माइनस हो जाएगी। तो आपको मिलेगा लॉग A⁴ 5 - 16/5, दैट इज 5 - 16/5, 25 - 16/5। 25 - 16 का मतलब 9, तो 9/5, 9/5 ये हो जाएगा A⁴ 9/5 ऑन द बेस A। लॉग प्रॉपर्टी से 9/5 आगे आ जाएगा, ये बचा हमारे पास लॉग A ऑन द बेस A। सो आपका आंसर हुआ 9/5, क्योंकि लॉग A ऑन द बेस A की वैल्यू होती है 1। सो करेक्ट आंसर इज 9/5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको अभी तक जो क्वेश्चन किए गए हैं वो सब समझ में आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको सडनली एकदम समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें, है ना भाई। और एक चीज़ ध्यान रखें, एनर्जेटिक रहिए, थोड़े से एनर्जेटिक रहिए। मुझे देखिए, मैं एनर्जेटिक हूँ, आपके सामने क्लासेस लेके आया ऑफलाइन, और फिर इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ, तो आपको भी एनर्जेटिक होना है। और दूसरा, क्वेश्चन यार वो डील करो जिसको करने में मजा आए, है ना भाई। आप दिन भर में 500 क्वेश्चन कर लिए आपने, और क्वेश्चन भी कैसे किए, log 3 ऑन द बेस 4 का वैल्यू बताना है, ये इसको मत, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर कहीं टाइम लगाना है, दिन भर में 5 क्वेश्चन करो, 5, लेकिन वो 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपके दिमाग के ढक्कन खोल दे सारे। अगर दिमाग के ढक्कन आपके खुल जाएंगे तो यकीन जानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि रिसेंटली एनडीए एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, वो सिंपल सा पैटर्न है कि आपके बेसिक्स कैसे हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो वहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल दूर हो जाइए शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक आपके लिए जहर है। जिस बंदे ने शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना सीख लिया, वो अपने ढक्कन बंद कर लेगा, ये दिमाग के ढक्कन, और फिर उसके ढक्कन कभी भी नहीं खुलेंगे। रिसेंटली एनडीए के पेपर में, जेई के पेपर में, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन ले लूँगा, तो मेरे हिसाब से तो वो झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि मैंने भी कई विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जो शॉर्ट ट्रिक से बमुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं सकते। शॉर्ट ट्रिक लगती है कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से करेंगे, है ना भाई। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिएगा। ऑनलाइन आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मेरी सलाह आपको केवल यही है, क्वेश्चन की क्वालिटी के पीछे जाइएगा, क्वांटिटी के पीछे मत जाइएगा। इस बात पर बिल्कुल मत देखिएगा कि वहाँ क्या चल रहा है, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी आपके लिए मायने नहीं रखेगी, क्वालिटी मायने रखेगी, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ, ये आपका छोटा सा सेक्शन, कितनी बार किया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, 9, 10th तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 12th में ज़रूर किया होगा। 12th के बाद आपने 10th में भी किया होगा, ये है ना, 12th के पहले। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखना ज़रा ध्यान से, मेरे पास लिखा हुआ है 6 अप टू इन्फिनिटी। सो मुझे इसको x लेना है यहाँ इस तरह से, और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालना जानते होंगे। जिन लोगों को पता है इसका सॉल्यूशन, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनका सॉल्यूशन, वो इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे कि इसमें 6 जो लिखा है, इसके 2 टुकड़े होंगे, एक होगा 3 और एक होगा 2। 3 2 just 6। इसमें से बड़ा वाला आएगा पॉजिटिव, छोटा वाला आएगा नेगेटिव। इसी पैटर्न पे ध्यान रखना, है ना भाई। सो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज x = 3। अब चूंकि x = ऑलरेडी क्वेश्चन में लिया गया है, इसलिए मैं इसे x नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन आएगा 3। इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन आएगा 3, ठीक है भाई। बात को जरा ध्यान से समझना, इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन आएगा 3। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर क्वेश्चन लिखा हो फैक्टोरियल, मतलब √12 दैट इज इन्फिनिटी। 12 का मतलब
4 इंटू 3, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, सो आपका सॉल्यूशन होगा 4। चलिए अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये लिखा है मेरे पास log, सो x इक्वल टू log ऑन द बेस 2 log, ये आपके पास 9 मतलब 3 पावर 2, और ये पूरा जो सेक्शन है ये इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, वैल्यू आई थी 3, ये निकली रखी है। सो ये मैंने यहाँ रखा 3 एंड 3 पावर 1। इतनी बात समझ में आई? पक्का। चलिए यहाँ से ये पावर आगे और यहाँ से ये पावर भी आगे, सो हमें मिलेगा x इक्वल टू लॉग 2 और साथ में मिला 1/2। बाकी का जो था पोर्शन log 3 ऑन द बेस 3, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका काम खत्म। अब हमारे पास लिखा हुआ है log m/n, और log m/n को लिखा जाता है log m माइनस log n। इतनी बात समझ में आई सर? log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, आपके पास बचा log 2 ऑन द बेस 2, वो भी माइनस के साथ, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1। आपको शायद जो वैल्यू निकालनी है वो है x² + 1, सो -1 होल स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 + 1 दैट इक्वल टू 2, सो आपका आंसर आ गया 2। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू log BCD/2 बेस 2a प्लस इक्वल टू अगला पोर्शन y इक्वल टू log ACD/3 बेस 3b। नेक्स्ट z इक्वल टू log 4c बेस है ABD/4 एंड w इक्वल टू log ABC/5 एंड बेस है 5d। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस दैट इज 2a, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3b, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4c और यहाँ ध्यान दीजिएगा 5d। और अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आपको क्या ध्यान देना, पहले उसको जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/1 प्लस x, 1/1 प्लस y, 1/1 प्लस z, 1/1 प्लस w। अब ये क्या है? बोला यार ये तो सब एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं, 1/1 प्लस x लिखा हुआ है। एग्जैक्टली इसका मतलब यही है कि एक पोर्शन सॉल्व हो गया तो सारे पोर्शन सॉल्व हो जाएंगे। हम एक पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन ने कहा है 1/1 प्लस x, हम कहेंगे 1 प्लस x, बाद में अपॉन कर लेंगे उसको। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास x गिवन है। क्या गिवन है? x कितना है? बोले ये लिखा हुआ है x इक्वल टू, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू दैट इज x, ये लिखा है log BCD अपॉन में 2, साथ में बेस लिखा हुआ है 2a, साथ में बेस लिखा हुआ है 2a। थोड़ा सा आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ x लिखा था, तो यहाँ x तो लिख दिया गया है, x तो लिख दिया गया है, लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए थी 1 प्लस x की, तो ये मैंने यहाँ से a से हटा दिया। आप ज़रा गौर से देखिएगा जो मैं करने वाला हूँ। ये लिखा हुआ है x इक्वल टू, यही लिखा है ना भाई। अगर x इक्वल टू लिखा हुआ है और अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो 1 यहाँ भी ऐड होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया गया। अब ये जो 1 है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लॉग में, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग का अगर बेस और ये वैल्यू जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कहते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा गौर से, इस 1 को लिखा जा सकता है log बेस 2a एंड 2a दैट इज प्लस। अब 2a क्यों लिखा? क्योंकि बेस 2a था। इतनी बात समझ में आई सर? अरे हाँ है ना? बस अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन खत्म, पूरी तरह से खत्म। इतनी ही स्टेप थी, यही इसका की पॉइंट था। और आप सबको पता है कि log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n दैट इज BCD, साथ में ये 2 है और बेस 2a है, तो यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल और आपको मिल गया 1 प्लस x इक्वल टू log ABCD और बेस मिला है 2a, बेस मिला है 2a। इतना समझ में आया सर? अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं गौर से, आप गौर से देखिएगा,
1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो है log ए बी सी डी बेस 2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी, 1 प्लस वाई की वैल्यू वो आएगी log ए बी सी डी और बेस आएगा 3b, बेस आएगा 3b। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log ए बी सी डी और बेस आएगा 4c। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log ए बी सी डी और बेस आएगा इसका 5d। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 2 स्टेप का और है, तो हो सकता है मुझे मिटाना पड़ जाए, तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शायद मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह की कमी के कारण इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है 1/1 प्लस एक्स की। इसका मतलब मुझे मेरी वैल्यू को पलटना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी वैल्यू को पलटूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से पलटा जाएगा 1/log, ये हो जाएगा ए बी सी डी और इसका जो बेस है वो हो जाएगा 2a, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए 1/1 प्लस एक्स की। पलटना पड़ेगा सर, पलटना पड़ेगा। अगर मैंने इसको पलट दिया है तो log की फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी और log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2a ए बी सी डी, ये हो गया इसका बेस। चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, तो मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ रहा है। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, वैल्यू आप सब लोग अपने देखते रहिएगा। 1 प्लस एक्स की वैल्यू आई थी log ए बी सी डी बेस 2a। 1 प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है log ए बी सी डी बेस 3b। 1 प्लस जेड की वैल्यू है log ए बी सी डी बेस 4c एंड 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है log ए बी सी डी बेस 5d। 1 प्लस एक्स की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था वही वैल्यू, दैट इज 1/1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू आई थी log बेस 2a, जो पलट चुका है, अब ऊपर आ गया 2a और बेस हो जाएगा ए बी सी डी, प्लस 1/, की वैल्यू आएगी log 3b बेस ए बी सी डी, प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/z की log 4c बेस ए बी सी डी एंड आखिरी log 5d एंड बेस ए बी सी डी। आप ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइएगा। ठीक है भाई, चलिए log बेस ए बी सी डी बेस ए बी सी डी बेस ए बी सी डी बेस ए बी सी डी, सभी का बेस ए बी सी डी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log बेस ए बी सी डी, ये लिख दिया मैंने। साथ में 2a, सब प्लस में है, सब इनटू में आ जाएंगे, 2a 3b 4c एंड 5d। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाइए। ये आ चुका है log 120, 5 4 जा 20, 20 इंटू 60 एंड 120, दैट इज 120 ए बी सी डी और बेस में लिखा हुआ है ए बी सी डी। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का सभी के? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस log n ऑन द बेस ए बी सी डी। 1 को मैं लिख सकता हूँ log, इस 1 को लिखा जा सकता है, ये जो 1 है ना, ये 1, इसे लिख सकता हूँ log ए बी सी डी बेस ए बी सी डी, 1 हो जाएगा, प्लस प्लस log n बेस ए बी सी डी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मतलब n इंटू ए बी सी डी और बेस भी हो गया ए बी सी डी। दोनों का कंपैरिजन कराइए, ए बी सी डी, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, यहाँ लिखा है 120 और यहाँ लिखा है n, इसका मतलब n की वैल्यू हुई 120। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन एग्जाम से अच्छा है, मतलब एग्जाम, अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका मतलब कभी ना कभी एनडीए में रिपीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप इसको ये मान के मत चलिएगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो मुश्किल 4 से 5 स्टेप का क्वेश्चन है। आपको समझाया इसलिए मुझे टाइम लगा, एक बार आप करके देखिएगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े आराम से हुआ है, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है सर, लॉग में क्वेश्चन दिखा के ट्रिग्नोमेट्री करवाई जा रही है।
क्वेश्चन दिखाया लॉग में, पूछ ट्रिग्नोमेट्री रहा है, सबको पता होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। अगर ये वैल्यूज़ हमको पता हैं तो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। आजकल एनडीए ने क्या किया है कि क्वेश्चन दिखाएगा लॉग में, आंसर निकलवाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन दिखाएगा प्रोबेबिलिटी में, आंसर निकलवाएगा एपीजीपी एचपी से। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जेई वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। जेई में एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग दिखाई एपीजीपी एचपी से, क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर लग रहा था, एंड फाइनली क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन तैयार हो रहा तो जाते जाते वो प्रोबेबिलिटी को भी टच कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग के ढक्कन पूरी तरह से खुल जाते हैं, और हमको वही करना है सर, है ना। आइए चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है लॉग, ये लिखा है लॉग, लॉग, ये लिखा है साइन, दैट इज साइन, साथ में लिखा है बेस में कॉस, कॉस, सामने लिखा है 0.5, सामने लिखा हुआ है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2। अब देखिए सर, एक छोटी सी चीज़ जो आपने पढ़ी होगी कि अगर a पावर x इक्वल टू m लिखा है तो log कन्वर्ट करके उसे लिख सकते हैं log दैट इज m बेस a एंड इक्वल टू x। सो a टू द पावर x इक्वल टू m, a टू द पावर x इक्वल टू m। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं cos टू द पावर 1/2 इक्वल टू साइन x, a टू दी पावर x इक्वल टू m। इतना क्लियर भी? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करूँगा तो ये हो जाएगा cos x और सामने हो जाएगा साइन स्क्वायर x। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी गई है। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलना शुरू हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि ये अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया है तो ये तो हुआ cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो साइन स्क्वायर है इसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में शिफ्ट कराया, शिफ्ट कराने से मिला मेरे जो कॉस स्क्वायर एक्स, नेगेटिव का पॉजिटिव, दैट प्लस कॉस एक्स एंड माइनस ये वाला पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब लगा रहा हूँ धराचार्य। सो धराचार्य के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा कॉस एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो कॉस एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है -1 प्लस √5 अपॉन 2 और एक आ रही है -1 माइनस √5 अपॉन 2। दोनों ही वैल्यू सही होती अगर वो आपसे ये ना कहता कि आपका जो एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। 0 और 90 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट, सेक और कोसेक सारी पॉजिटिव होती है। और आपको मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई थी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है और क्यों होती है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। ये तो सभी को पता होता है, अमूमन सभी को पता होता है, लेकिन मैंने आपको ढंग से बाय डायग्राम, बाय कॉन्सेप्ट ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी, इसके पीछे क्या कारण है। ट्रिग्नोमेट्री की ऑफलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है भाई। मेरी क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कभी भी थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री से नहीं होगी। मेरी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे नदी में पानी बहता है ना भाई। तो बस ध्यान एक ही चीज़ है सर, दो ही चीज़ें लगती हैं। एक तो आपको करना है मेहनत, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। इसका मतलब देयर इज़ नो शॉर्ट ट्रिक इन स्टडीज़, पढ़ाई में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। और जो दूसरी चीज़ आपके लिए है वो है आपका अपने प्रति ईमानदार होना, कि अगर आपने कह दिया है कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो मतलब करनी है। फिर आपके लिए डंडा रखने के लिए कोई नहीं होना चाहिए कि नहीं डंडा पड़ेगा तभी उठेंगे। अपने प्रति ईमानदार रहिए। अगर आपने कह दिया कि नहीं आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है तो वो करना ही है, चाहे फिर उस दिन कुछ भी हो जाए, खाना खाएं नहीं खाएं, पानी पिएं नहीं पिएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चैप्टर फिनिश होना चाहिए।
तो एक तो आपकी मेहनत और एक अपने प्रति ईमानदारी, ये दो चीज़ें आप अपने जीवन में लेके आइए, देखिए लाइफ किस तरह से चेंज होना शुरू होती है। चलिए मैं आप क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। सो हमसे पूछा गया था अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में आपको चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए। सो आंसर आएगा cos x, दैट इज cos x √5 पॉजिटिव लिया गया -1/2, सो √5 -1/2। सो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सर? मुझे लगता है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। √5 -1/2, आगे बढ़ना चाहिए अब। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सो वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी कई चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं। जैसे यहाँ हम इग्नोर कर देंगे, आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा फास्ट रहूँगा मैं। x² - 1 लॉग में लिखा हुआ है x² - 1, और लॉग में ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब x² - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से मिल जाएगा x - 1 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ये मिला आपको -1 1, राइट हैंड से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपका जो सॉल्यूशन है आपके अकॉर्डिंग वो रहा 1 से इन्फिनिटी एंड -∞ से -1। और अच्छी बात यह है कि आपके ऑप्शन में भी है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन में है। तो फिर बोला छोटी सी गलती है, क्या बोला? गलती केवल इतनी है, गलती नहीं है, वो गलती केवल ये है कि आपने क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया। जैसे ये लिखा है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 2 पावर -1, दैट इज लॉग -1, और ये हो गया हमारे पास बेस 2, ये हुआ x² - 1। ध्यान से सुनिएगा भाई, सामने लिखा हुआ है 1 1 1 1, ये ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। क्या ग्रेटर देन 1 को इस तरह ऐसे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान के चलिएगा। अब देखो ये माइनस है ना, माइनस, ये पावर ऊपर जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 log बेस 2 एंड 1/x² - 1 ग्रेटर देन 1। देखते चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से। पावर -1 ऊपर जाके उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ये 2 log 2 बेस 2 है, और इधर से पावर भी 2 log 2 में बेस भी 2 लिखा गया, इसका मतलब कैंसिल। सो आपको मिलेगा 1/x² - 1 इज ग्रेटर देन 1। और आप सबको मालूम है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में लिखी और उसको पलटा जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी चेंज होकर देगी x² - 1 एंड दैट इज 1। सो x² - 2 इज लेस देन 0, और x² - 2 इज लेस देन 0 का मतलब होता है x - √2 एंड x + √2 लेस देन 0। यहाँ से हमें मिला एक वैल्यू -√2, दूसरी वैल्यू +√2। सेक्शन के हिसाब से राइट हैंड से पहला सेक्शन पॉजिटिव, दूसरा सेक्शन नेगेटिव, तीसरा सेक्शन पॉजिटिव। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपका आंसर -√2 से +√2 के बीच में होगा, और पुराना वाला पार्ट कह रहा था कि आपका आंसर -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो आपका जो कॉमन एरिया आ रहा है उसको आप देख सकते हैं, ये आपका कॉमन एरिया है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -√2 से -1 तक और 1 से लेके √2 तक। तो इसका आंसर हुआ -√2 से -1 एंड 1 से लेके √2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 1/2x + log 6 ऑन द बेस 2 log 2 1/x + 8, और आपको इसका वैल्यू x का वैल्यू बताना है। इसे आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, x का वैल्यू आप पुटअप करके जाइए और करते आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड आप सभी को आता होगा। हिट एंड ट्रायल में सपोज करो ये मेरा आंसर हो गया, 1/2 ले लिया मैंने, सबसे पहले इसी ऑप्शन को देख रहा हूँ। सो ये हुआ log 2, यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने 2, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 रख के देखा मैंने, दैट इज 1/2। सो ये हो गया 2/2, क्योंकि यहाँ 1/2 रखूंगा रिफ्लेक्ट होकर ऊपर पहुंचेगा, दैट इज 8, है ना भाई। सो ये हो गया log 2/2 का मतलब 4, ये हो गया आपके पास 8 4 12 एंड ये हो गया आपका 2। 12 को आप लिख सकते हैं log, 12 को लिखा जा सकता है 2 × 6, क्योंकि मुझे 6 चाहिए ना। सो दैट इज 2 × 6 एंड बेस में 2, और इसे लिख सकता हूँ मैं log m + log n, log m + log n, और ये हो गया यहाँ से 1 + log 6 ऑन द बेस 2। ठीक है भाई, ये लिखा था देखिए मेरे पास कितना 1/2, और x की वैल्यू मैंने ली थी 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल, सो ये बचा 1, यस 1 + log 6 2, और ये कब आया? ये जब आया जब मैंने x की वैल्यू ली थी 1/2।
1/2 भी मैंने क्यों ली, क्योंकि 1/2 से मुझे थोड़ा सा सॉल्व होते हुए दिख रहा था, इस 2 से 2 को कट करने में आसानी हो रही थी, 3 से कट हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। सो 1/2 एक तो यहाँ पर है ऑप्शन बी में और एक ऑप्शन सी में, दो जगह है। ऑप्शन बी का मैंने 1/2 पकड़ा। अगला ऑप्शन है 1/4। अगर 1/4 से प्रूव हो गया तो बात सही है, नहीं तो ऑप्शन सी लगा देंगे। 1/4 भी आप ट्राई करके देख लेना। 1/4 अगर मैं यहाँ रखूंगा, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा 4, 2 पावर 4 का मतलब होता है आपका 16 और 8 24। अगर x की वैल्यू 1/4 ली जाए तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log बेस 2 16 मतलब 24। आप लिख सकते हैं log 4 इंटू 6 एंड बेस 2। आप लिख सकते हैं यहां से दैट इज 4 2 एंड प्लस log 6 ऑन द बेस 2 और log 4 को फिर से आप लिख सकते हैं 2 पावर 2। ये 2 यहाँ से आगे आ जाएगा और log 2 की वैल्यू होती है 1। आपको याद रखिएगा आपने x की वैल्यू यूज़ की थी यहाँ पर 1/4, कट किया मैंने 2 ऊपर गया, इसका मतलब 1/4 भी वैलिड है। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है, ऑप्शन पुट रख के किया है। आप ऑप्शन पुट रख के कर सकते हैं, जल्दी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पीछे मिलेगा हमको, क्योंकि इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 2 पावर 98। इसमें बतानी है टोटल टर्म कितनी होती है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमारे पास अब समय समाप्त होने को है। लगभग 1 घंटे का वीडियो बनने जा रहा है। कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी देखना शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ एंटी लॉग लॉग वॉग सब निकालना है, बट हम कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं, हम नहीं निकालेंगे। हम तो ये कहेंगे 2 पावर 98 दैट इज 98 इंटू log 2 ऑन द बेस 10। हम तो इतना कहेंगे बस, 98 इंटू log 2 बेस 10। एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 98, इसके बाद लिखेंगे log 2 की वैल्यू दैट इज 0.30103। इतनी बात समझ में आ गई सर? अरे हाँ या ना? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, क्योंकि मल्टीप्लाई मेरा इतना आसान है नहीं है। तो देखिए आपके सामने मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, आप भी कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। कैलकुलेटर में फटाक से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0.30 इंटू 98, ये कर दिया मैंने 98, आंसर आ गया 29.498। सो 29.498 इंटीजर में तब्दील कर दिया। 29 का जो लेटेस्ट इंटीजर होगा सबसे नज़दीक वाला वो होगा 30। सो आपका आंसर आ 30 टोटल डिजिट होंगे। मतलब अगर आप इसको ओपन करें 2 पावर 98 को तो इस पर कुल संख्या आएगी 30। समझ में आया भैया? चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कर चुके हैं हम लोग इसे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इज log 2 2x - 1 एंड 2x + 3, और वो कह रहा है कि AP में है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि अगर A, B और C अगर ये GP में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, तो आपका log A, log B और log C ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा केयरफुली देखिएगा। ठीक है भाई? अब अगर ये AP में है जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 2x - 1 एंड log 2x + 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP। ये तीनों टर्म AP में है। अगर ये AP में है, log A, log B, log C AP में है, तो इसका मतलब हुआ A, B, C GP में होंगे। और GP की कंडीशन क्या होती है? GP की कंडीशन होती है B² = AC। इसका मतलब ये हुआ B², ये B है B, सो B² = AC दैट इज 2 इंटू C दैट इज 2x + 3। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए बेस अलग अलग कर दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको बेस इक्वल करने हैं। पहले देखिए 2x, इस 2x को थोड़ी देर के लिए मैंने लिख लिया, ये 2x को थोड़ी देर के लिए y लिख लिया है, जिससे हमारी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो y - 1, सो y² + 1 - 2y = 2y एंड +6। सो 2y एंड 2y दैट इज y² शिफ्ट करा लिया, -4y माइनस ये इसको शिफ्ट करा लेंगे, सो -5 = 0। मुझे लगता है ये इक्वेशन आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इक्वेशन के बाद अब मैं इसके सॉल्यूशन पर जा रहा हूँ। सो सॉल्यूशन इसके आएंगे y², y की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी, मैं फैक्टर लिख लेता हूँ पहले, y² - 5y + y एंड -5 = 0। सो y कॉमन, y - 5 + y - 5 इतना बहुत है आप लोग को समझाने के लिए। सो y की एक वैल्यू आएगी 5 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। y क्या था? बोला y था हमारा 2 पावर x।
सो 2 पावर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। सो क्या हुआ, बोला 2 पावर x की वैल्यू 5 रहेगी। इतनी बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको बताया था a टू द पावर x इक्वल टू m को लिखा जा सकता है log m ऑन द बेस a इक्वल टू x। सो इसका मतलब यह हुआ कि ये लिखा है a टू द पावर x इक्वल टू 5, लिख सकते हैं log 5 ऑन द बेस 2 इक्वल टू x। सो x का वैल्यू हुआ log 5 ऑन द बेस 2। सो x का वैल्यू हुआ x इक्वल टू log 5 ऑन द बेस 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, अगर छोटा हुआ तो कराऊंगा, नहीं हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मतलब अगले बार पे लेंगे। सो अगला क्वेश्चन है आपका log 3x स्क्वायर प्लस log 3x इज लेस देन 2। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं क्लास में, ठीक है भाई। और वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है log 3, इसे मैं y लिख रहा हूँ, इसे मैंने y लिख लिया। क्वेश्चन हो गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 लेस देन 0, शिफ्ट करा दिया इधर। और इसे लिख सकता हूँ मैं y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 लेस देन 0। y मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज y प्लस 2। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, y प्लस 2 लेस देन 0। और यहाँ से लिखा जा सकता है y प्लस 2 एंड y माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने लिए डोमेन लाइन बनाएंगे तो ये एक वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब, और ये लेस देन 0, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, किसके लिए? y के लिए। सो आपका जो y है वो -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। बट y कौन है? y हमने कंसीडर किया था log x ऑन द बेस 3। सो यहाँ से आप देख लीजिए log x ऑन द बेस 3 की पहली वैल्यू -2, इक्वल कर रहा हूँ, इक्वल है नहीं, ध्यान रखिएगा। log x ऑन द बेस 3 की दूसरी वैल्यू 1, इक्वल लिखी गई है, इक्वल है नहीं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। सो 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर -2, सो x इक्वल टू 1/9 एंड 3 टू द पावर 1, सो x इक्वल टू 3 टू द पावर 1 एंड x इक्वल टू 3। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये वैल्यू सब इक्वल करके लिखी गई हैं, इनमें कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है, ये सब लेस देन और ग्रेटर देन के लिए चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 1/9 से ग्रेटर होगी और x की जो वैल्यू है वो 3 से लेस होगी, क्योंकि 3 जो आया है वो 1 के रिस्पेक्ट में आया है और 1/9 जो आया है वो -2 के रिस्पेक्ट में आया है। सो x विल लाई बिटवीन 1/9 टू 3, सो बिटवीन 1/9 टू 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा जल्दी में किया गया है, लेकिन जल्दबाजी भी कभी कभी ठीक रहती है, क्योंकि आपको भी आइडिया होना चाहिए जल्दी में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आज का हम लॉग का सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन हम जो भी डाउट्स आपके आएंगे उन पर डील करेंगे, शायद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी एक टॉपिक को लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके पास लॉग में कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा है, आपने कई बार ट्राई कर लिया, तो आप उसे टेलीग्राम लिंक चैनल पे जो भी आपको सोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा उसे आप भेजिए, मैं उसको डील करूंगा, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 प्लस लॉग BC एंड बेस है a एंड y इक्वल टू 1 प्लस लॉग, ये लिखा है आपका b बेस है और CA एंड z इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस है C और ये है AB। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक ढंग से देख लें। जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू, यहाँ मेरे पास लिखा है 1, साथ में लिखा है लॉग, यहाँ लिखा है BC और बेस में लिखा हुआ है a। अब ये आपके लिए छोटी सी हिंट है, अगर आप इसको देखें तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मेरे बेस को इक्वल बना लो। जैसे ये बेस कितना है a, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो अब हमें क्या करना है, हमको 1 को चेंज कर लेना है। कैसे? हमें लिखना है x इक्वल टू, इस 1 को मैं लिखूंगा लॉग a ऑन द बेस a, देखिए हो गया ना 1 का वैल्यू, प्लस लॉग BC और बेस में a, लॉग m प्लस लॉग n, ये सब मिलाकर हो गया लॉग m इंटू n और ये बेस हो गया a। इतनी बात समझ में आ गई सर? पक्का सभी को? अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये जो x है इसे लिखा जा सकता है 1/x और इसे लिखा जा सकता है 1/log
दैट इज ए बी सी एंड बेस ए, लिख सकते हैं इसके हम ऐसा, है ना भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ 1/x इक्वल टू दैट इज लॉग, ये a यहाँ पहुँचा और ए बी सी आ गया बेस में। ऐसी लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी है। यहाँ से मुझे 1/x की वैल्यू मिल चुकी है। अब वो मैंने क्यों निकाली उसके पीछे आप देख सकते हैं कारण, कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। सपोज कर लेता हूँ इस फंक्शन की वैल्यू है y, ठीक है भाई। सो दैट इज ये सॉरी p मैं सपोज करता हूँ क्योंकि y तो ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है। दैट इज एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, है ना भाई। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 1/p, 1/p ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड और ये हो गया जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। टर्म सेपरेट अगर मैं कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1/p इक्वल टू 1/x 1/y एंड 1/z। इतना समझ में आ गया, ये सब आपको मिल गया है। 1/p टर्म सेपरेट किया है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, पहले 1/z आएगा, फिर वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, फिर 1/x आएगा, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, फिर 1/y आएगा। मैंने इस तरह से लिख दिया है। वैल्यू सारी आपके पास है, आप देख सकते हैं। 1/x की वैल्यू है log a, इसी तरह 1/y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log b विथ बेस abc, और 1/z की वैल्यू आएगी log c विथ बेस abc। से 1/x 1/y एंड 1/z यहाँ आप रखेंगे 1/x 1/y 1/z की वैल्यू, दैट इज log a प्लस log b प्लस log c, और log a प्लस log b प्लस log c, ये सब प्रॉपर्टी लगा के हो जाएगा 1/p इक्वल टू log abc बेस abc। सो दैट इक्वल टू 1। आपका आंसर हुआ 1। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये मत कहिएगा कि लॉग में अधिकतर क्वेश्चन के आंसर 0 और 1 ही होते हैं, तो ऐसे बड़े क्वेश्चनों में आंसर हम सीधा देख के ही 1 लगा देंगे। कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं या चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए बाय ऑप्शन जा रहा हूँ। बाय ऑप्शन देखिए, ये लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, दैट इज a इक्वल टू b। यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा log a प्लस a अपॉन 2, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 1/2 log, दैट इज 1/2 log, ये मुझे मिला यहाँ से। देखिए 1/2 log, अब मैं log को लिख सकता हूँ, वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ इधर, सो मुझे यहाँ से मिलेगा, हाँ पेन ले लूँ, हाँ अब ठीक है। सो 1/2 ये log e a एंड log दैट इज e एंड a, क्योंकि a की प्लेस पे b पुट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं ये आ गया log 2 दैट इज a, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/2 log, ये हो गया a मतलब 2a, a मतलब 2a, और अपॉन में लिखा हुआ ये। या दूसरा आप लोग जानते हैं कि अगर log m प्लस log n लिखा हो तो log m इंटू n लिखा जा सकता है। सो log m इंटू n से ये हो गया a स्क्वायर, ये a आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपको फाइनली मिल जाएगा log a इज इक्वल टू log a। इसका मतलब बाय ऑप्शन से आंसर आ चुका है a इक्वल टू b। लेकिन हमारा काम तो सब कुछ सीखना है, इसलिए अब हम इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या किया जाएगा दूसरे मेथड में। केवल इतना लिखना है, ये log लिखा है, इसे हमने लिखा log, दैट इज log e बेस a प्लस बेस e a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू, ये 1/2 को ऊपर शिफ्ट कराया, ये हो गया आपका log बेस e, और ये लिखा हुआ है a और b मतलब log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू n, और ये गई पावर 1/2। ठीक है भाई, ये 1/2, ये भी log है, ये भी log है, एलिमिनेट कैंसिल, तो ये आपके पास बचेगा दैट इज a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू ab, और ये आ गया आपका 1/2। क्लियर भैया, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये आप ऊपर शिफ्ट करा लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर और ऊपर शिफ्ट करा रहा हूँ इसे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड इक्वल टू 2 ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 4ab। शिफ्ट कराइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू b। क्लियर भी, समझ में आ गई इतनी बात, पक्का। अब देखिए एक और तीसरी चीज़ आपको मैं इसमें बता दूं, जो हो सकता है आपको कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। अभी अभी आपने अपना क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचाया था, दैट इज a प्लस b अपॉन 2
इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया था आपने अपना क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है a प्लस बी अपॉन 2 करके, तो ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन दैट इज समांतर माध्य, और ये लिखा हुआ है उसका ज्योमेट्रिक मीन दैट इज गुणोत्तर माध्य। और समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों बराबर हैं, ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और ऐसा केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आपके दोनों नंबर बराबर हों। इसका मतलब a इक्वल टू बी। पॉइंट्स क्लियर हो गया भैया सर? तो आपका आंसर हुआ दैट इज ए। अब इस क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से इसलिए करके दिखाया क्योंकि आवश्यक है, वो पॉइंट जानना आपके लिए जरूरी था। आखिरी वाला पॉइंट, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अगर इक्वल लिखा गया है तो केवल एक ही केस में हो सकता है जब हमारे सीरीज के नंबर सारे इक्वल हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 2, और आपको इसमें x के लिए देन x इक्वल टू बताना है x की क्या वैल्यू है। सिंपल क्वेश्चन है सर, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। दैट इज log ये रहा x प्लस 1 और ये पावर आया 2 ऊपर, ठीक है भाई। log माइनस log, सो log m माइनस log n इज log m अपॉन n, सो log m अपॉन n एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इक्वल टू log 2, ठीक है भाई। चलिए अब आप इसे लिख सकते हैं, ये हुआ हमारे यहाँ से log और ये भी log, तो पहले तो इस log और log को एलिमिनेट कर दो, खत्म। तो हमारे log से log एलिमिनेट हो गया, हमारे पास यहाँ बच रहा है दैट इज x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है और ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। a माइनस बी, a प्लस बी, प्लस बी वाले से प्लस बी वाला कैंसिल, तो आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। सो आपको यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2। आप लिख सकते हैं x और 2x, ये मिला के हुआ हमारे पास 2x माइनस x, 2x माइनस x, और इसे यहाँ शिफ्ट करा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1 प्लस 2 दैट इज 2x माइनस x एंड 1 प्लस 2। सो x इक्वल टू 3, आपको बतानी थी x की वैल्यू कि x की क्या वैल्यू होगी। सो x इक्वल टू 3, डी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। अब देखो कभी कभी क्या पूछ सकता है ना, इसमें कभी कभी पूछ सकता है हाउ मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो अभी हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं हमारे पास इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं दैट इज 3, मतलब सॉल्यूशन आया है 3, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन आया है एक सॉल्यूशन आ रहा है, और वो भी सॉल्यूशन कितना है 3। अब वो सॉल्यूशन कितना आया है 3, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ये हो जाएगा हमारे पास log 9 माइनस 1 8, और यहाँ हो जाएगा ये 2 दैट इज log एंड x प्लस 1 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो log 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका ये log 2 वाला जो पूरा सेक्शन जो हमें चाहिए था, ये लिखा हुआ है मेरे पास 2। एक बार मैं इसे ऑप्शन से लेके कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2 log, और वहाँ वैल्यू रखी मैंने x की, सो x की वैल्यू हुई 2 प्लस 1 दैट इज x की वैल्यू रखी है 3 दैट इज 3 प्लस 1 एंड माइनस log, और दोबारा रखा मैंने x का वैल्यू 3, सो 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1, सो 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 2 log 4, और ये माइनस ये log, और ये हो गया आपका 8 का मतलब होता है 2 पावर 3 और 2 का मतलब होता है 2 पावर 2, तो ये यहाँ से अगर मैं आगे ले लूँगा सो दैट इज 4 log 2 एंड 3 log 2। सो फाइनल आंसर मिला मेरे को log 2, ठीक है भाई। ऑप्शन से वेरीफाई करा के करूँ तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एक बार और इसको देखना चाहेंगे हम। एक बार और देखने में क्या है कि कभी कभी हमसे पूछ सकता है हाउ मैनी सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन तो इसका हुआ 3 दैट इज सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन, और ये जो लिखा हुआ है ना ये आंसर होगा इस बात का हाउ मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये बार बार मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि NDA 2023 NDA 2023 सितंबर के एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे रहे जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी परेशान किया, और वो कारण केवल एक ही था कि उन्होंने पूछे थे हाउ मैनी सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको हटा दूं और आपसे पूछूं
हाउ मैनी सॉल्यूशन। तो आप देखिए आपका आंसर आ चुका है 3, और अच्छी बात यह कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है 3, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी सॉल्यूशन, तो फिर इसका आंसर 3 नहीं होगा, फिर इसका आंसर ए हो जाएगा, दैट इज 1 सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट पे आपको अब एग्जाम जितने भी होंगे, अप्रैल वाला, नेक्स्ट सितंबर वाला, इन पे खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये चीज एक बार इंट्रोड्यूस हो चुकी है एग्जाम में तो कम से कम 2-3 सेशन आएगी। एंड द वर्ड इज हाउ मैनी सॉल्यूशन, हलों की संख्या कितनी है, हल नहीं, हलों की संख्या। चलिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था मैंने आपको समझाया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताने हैं, इसमें कितने होंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जब मैं जाऊं तो मुझे फिर से वही काम करना है। मुझे ये लिखा हुआ है log 2, यहाँ लिखा है x-1, दैट इज log 2, यहाँ हो गया x-1 इक्वल टू, यहाँ हो गया log 2, ये हुआ x-3, और ये पावर जाके हुई यहाँ पर 2। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लेने हैं जिसको करने में आपको कम से कम दिमाग थोड़ा सा ढीला हो, और शॉर्ट ट्रिक वगैरह सी चीज़ों से दूर रहिएगा। ऑनलाइन काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा अवेलेबल होता है जिसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत होती हैं। यकीन जानिए, शॉर्ट ट्रिक वो जहर है जिसको आप शुरू में पिएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन अंततः वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। शॉर्ट ट्रिक एक जहर की तरह काम करती है जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होने देती। मेरी बात पे यकीन नहीं है, मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एनडीए के अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब आप और हम बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक ने आपको कितना हेल्प किया। ठीक है भाई, समझ में आई ना मेरी बात, इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, फाइनल करूं इसे। ये log 2 है, ये भी हमारा log 2 है, ये बेस 2, और ये खत्म। यहां से मुझे मिला x-1, दैट इज x-3 होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, x² प्लस 9 माइनस 6x, दैट इज x-1, x² प्लस 9 माइनस 6x, दैट इज x-1। इसे लिखा जा सकता है x², दैट इज x², 6 and 7, दैट इज 7x, एंड 9, और ये इधर लेके आ जाएगा, शिफ्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 10। सो x² माइनस 7x प्लस 10, आप सॉल्व कीजिएगा धराचार्य से, आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 5, और एक दूसरी वैल्यू मिलेगी 2। मैंने यहाँ से देख लिया 5 और 2 7 होते हैं, और 5 2 10 होते हैं, तो एक वैल्यू आई 5 और दूसरी वैल्यू आई है 2। क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कितने दिख रहे हैं यहाँ हमको, मतलब सॉल्यूशन हमको दिख रहे हैं 2, एक सॉल्यूशन 5 है और दूसरा सॉल्यूशन आपका 2 है, 2। आप सॉल्यूशन गौर से देखिएगा, एक सॉल्यूशन 5 है और दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या है 2। लेकिन लॉग के क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, सॉल्यूशन चेक कर लेने हैं। जैसे इसलिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में चेक किए थे सॉल्यूशन, जैसे ये है 5 और ये है 2। सबसे पहले मैं 2 को अगर चेक करने जाऊं तो मैंने यहां रखा 2, दैट इज 2 - 1, नो प्रॉब्लम। 2 - 1 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, नो प्रॉब्लम। फिर मैं यहां गया 2, और जैसे मैंने यहाँ रखा दैट इज 2 - 3, वो भी लॉग में, लॉग के अंदर नेगेटिव। हमने तो पढ़ा था कि लॉग नेगेटिव टर्म जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन आए थे 2, एक आया था 2, एक आया था 5, लेकिन 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, ओनली 1 सॉल्यूशन, एंड दैट इज 1। क्लियर भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन हटा दिया जाता और इसकी प्लेस पर यहाँ पर ये ऑप्शन लिख दिया जाता, दैट इज 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार बन जाता। क्यों? क्योंकि अब आपका आंसर आया है 5 और आपका आंसर आया है 2, तो 5 भी अवेलेबल है ऑप्शन में, 2 भी अवेलेबल है ना भाई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ना तो आंसर 2 लगा, ना आंसर 5 लगा, आंसर लगा 1, क्योंकि केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आने शुरू हुए हैं, आप फोकस रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आइडेंटिटी log a बेस है, ये इधर लिखा हुआ है n, ये लिखा हुआ है log b, यहाँ पर भी n है, यहाँ लिखा है log b, n log c, बेस है सारा n, और ये इस तरह का सिस्टम आगे लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक लॉग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। लॉग प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी है उनको एक बार मैं आपको समझा दूं कि आपने पढ़ी होगी लॉग प्रॉपर्टी कि दैट इज log a, और बेस b को आप लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b। बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है मेरे पास log n अपॉन में log a इंटू log n अपॉन में log b, प्लस यहाँ पे देखिए log n अपॉन में log b इंटू
इसे लिख रहा हूँ दैट इज log n अपॉन में log c प्लस अगला log n अपॉन में log c और ये आखिरी दैट इज log n और अपॉन में log a। तो मैंने इन सभी सेक्शन को, इन सभी को ब्रेक कर दिया इस प्रॉपर्टी से। log a ऑन द बेस b को लिख सकता हूँ log a डिवाइडेड बाय log b। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। log n log n log n log n log n और log n इन दोनों को कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन लेके बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा आपका log n इंटू log n। इसे कॉमन लेके बाहर निकाल दिया गया है। अंदर क्या क्या बचा एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ बचा है log a log b log b log c log a। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा ना वो आ जाएगा log a log b और log c। ये आ गया इन सब का एलसीएम log a log b log b log c log a। इन सब का एलसीएम log a log b log c। एलसीएम क्लियर हो गया इनका। अब क्या हुआ, जब आप इनको डिवाइड देंगे ना log a log b को, तो यहाँ आएगा log c, फिर आएगा log b और फिर आएगा log a। इतना समझ में आया भी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब अगर आप गौर से देख पा रहे हो क्वेश्चन, तो बस क्वेश्चन का अब हमें आंसर लिखना है। अगर मैं अपनी तरफ से इसमें एक log n से मल्टीप्लाई कर दूं और एक log n से डिवाइड कर दूं, इतना काम मैं कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ एक तो log a है, एक log b है और एक log c है। तो ये log n और ये log a इन दोनों का पेयर बनेगा। तो इन दोनों का पेयर log n और log a का पेयर मिलके मुझे देगा ये। समझ में आई भी बात? log n log a इनका पेयर मिलके देगा log n ऑन द बेस a। log n log b इसका पेयर मिलके देगा मुझे log n बेस b। और log n और log c इसका पेयर देगा log n ऑन द बेस c। अब मेरे पास क्या क्या बचता है? मेरे पास बचता है log c log b log a। इन तीनों को कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूं log a b c log a b c। और इसके लिए अपॉन में ये तैयार बैठा हुआ है log n। इसे लिखा जा सकता है log a b c बेस n। ठीक है भाई। और अगर मैं इसको पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो ये n ऊपर आ जाएगा, a b c नीचे चला जाएगा, तो इसको पलट के लिखा जाएगा। तो ये लिख गया log n बेस a b c। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना होता है कभी भी, केवल आइडिया लेना होता है कि हमने क्या किया। हमने log a b c डिवाइडेड बाय log n, log a b c डिवाइडेड बाय log n को पलट दिया और उसको लिख दिया log n बेस a b c। सो ऑप्शन ए इस तरह से आपका आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें। ये लिखा हुआ है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n in order that the sum of the infinite series 1 plus 3 by 2 plus 3 by 4 whole square should be differ the sum of n term for the series by less than 10 to the power minus 6। मतलब यह है कहने का कि ये जो आपको सीरीज दी जा रही है, ये वाली सीरीज, इसका इनफाइनाइट का सम और इसका nth टर्म तक का सम जो है उनका डिफरेंस आपको दिया गया है कि उनका डिफरेंस 10 टू द पावर माइनस 6 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो होता है s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है ना। और nth टर्म तक का जो सम होता है वो होता है a 1 माइनस r टू द पावर n एंड 1 माइनस r। अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो, ये पढ़ा है हम लोगों ने, है ना भाई। चलिए आइए इसी को अप्लाई करते हैं अब जरा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अप्लाई किया मैंने। सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट सीरीज तक का सम निकाला। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना आएगा? इनफाइनाइट सीरीज का सम आएगा a अपॉन दैट इज 1 अपॉन a अपॉन मतलब 1 अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस आर। आर का मतलब है 3/4 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो 3/4 माइनस nth टर्म तक का सम निकालना है दैट इज 1 माइनस आर। आर का मतलब 3/4। सो 3/4 पावर n अपॉन 1 माइनस 3/4 और इन सब का डिफरेंस है 10 टू द पावर माइनस 6। इन सब का जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6, वो लिखा हुआ है उधर कॉर्नर में। अब केवल हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है देख लीजिए। ये एलसीएम 4 माइनस 3 1 और 4 ऊपर शिफ्ट कराया दैट इज 4 माइनस, यहाँ से भी देखिए 4 माइनस 3 दैट इज 1 शिफ्ट करा लिया दैट इज 4। ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस 3/4 टोटल पावर n एंड इक्वल टू 10 टू द पावर 6 एंड इक्वल टू 10 टू द पावर 6 that is 1 upon
दैट इज 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। अपॉन में लिख दिया मैंने उसे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है 4, ये भी लिखा है 4, दोनों 4 है, बाहर लिखा हुआ है माइनस। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ब्रैकेट ओपन करने पे मुझे मिलेगा 4, दैट इज 4 माइनस ये 4, ब्रैकेट ओपन से 4 यहाँ आ जाएगा भाई हमारे पास, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको -4। सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और साथ में हो गया 3/4, पावर है n, और सामने लिखा हुआ है 10 टू द पावर -6 या 1/10 टू द पावर 6, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लिख लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है। आपके पास लिखा हुआ है 3/4 पावर n 1/10 टू द पावर 6 इंटू 4। 4 नीचे शिफ्ट करा दिया मैंने, और अब मैं लेने जा रहा हूं लॉग, क्योंकि अब तो लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग मैंने लिया, लॉग लेने के बाद मेरा क्वेश्चन बनेगा n log 3 माइनस log 4 बेस 10। ठीक है भाई, ये मैंने लिया लॉग लेने पे पावर आएगी आगे, और log m अपॉन n, इसे लिखा जाएगा log m माइनस log n। अब मैंने यहां पर भी log लेना है, तो log m अपॉन n, log m अपॉन n, log m अपॉन n का मतलब होता है log m माइनस log n। तो log 1 की वैल्यू हो गई 0, इसके बाद आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस log 10 टू द पावर 6 log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सो 10 टू द पावर 6, और ये 4 के लिए माइनस log 4 ऑन द बेस 10, क्योंकि आपको ने लिखा था log m अपॉन n, log m अपॉन n का मतलब log m माइनस n, उस माइनस के कारण ये दोनों की दोनों नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर है सर? थोड़ा सा काम और रह गया है बस। ये लिखा हुआ है n, ये लिखा हुआ है log 3 बेस 10, ये लिखा हुआ है log 2 बेस 10, जिसमें 2 यहाँ आगे आ गया है, क्योंकि पावर 4 ये 4 थी, 4 का मतलब 2 पावर 2 इज इक्वल टू माइनस ये 6 आगे आ जाएगा, तो हमें बचेगा log 10 ऑन द बेस 10। सो इसे मैंने लिख दिया 6। हाँ, तो क्वेश्चन को पहुंचाया देखो हमने यहाँ तक n log 3 का वैल्यू हमको गिवन है, हमें सिर्फ log 3 का वैल्यू रखना है अब, और साथ में रखना है log 2 का वैल्यू। तो log 2 का वैल्यू आप रखिए, log 3 का वैल्यू रखिए, यहाँ -6 है, 4 का मतलब 2 पावर 2, इसे लिखा मैंने 2 log 2 ऑन द बेस 10। अब आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, जो मैं करने वाला नहीं हूँ, आप ही करेंगे, वो ये कि log 2 का वैल्यू रखिए, log 3 का वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, कैलकुलेटर से यूज करके कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 53। इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ कैलकुलेट ये करना है, log 2 का वैल्यू रखो, log 3 का वैल्यू रखो, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर? सो आंसर आएगा आपका दैट इज 53। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास लिखा है log, ये लिखा है r माइनस log 2 ऑन द बेस r। सबसे पहले मैंने इसे ब्रेक कर दिया ऐसे, log r ऑन द बेस r माइनस log 2 ऑन द बेस r, इसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस, और इसे लिख सकता हूं log 2 ऑन द बेस r। अब यहां आ जाइए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है log 6 और ये कह रहा है log 3। इसकी वैल्यू m है और इसकी वैल्यू n है, दोनों को मिला के ऐड कर दीजिए। दोनों को मिला के ऐड करेंगे, आपको मिलेगा m प्लस n इक्वल टू log 6 ऑन द बेस r, और साथ में मिलेगा प्लस ये मिलेगा आपको log 3 बेस r। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं तो मेरे को मिलेगा m प्लस n, और यहां ये मिल जाएगा 6 3 जा 18, क्योंकि प्लस करते हैं तो दोनों इंटू हो जाते हैं। लेकिन आप अपने पूरे क्वेश्चन में देखिए 18 तो कहीं है ही नहीं है, 18 पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, हाँ 2 जरूर है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इसको माइनस करके देखा जाए। तो यहां अगर हम इसे माइनस कर दें ऐसे, यहां इसे माइनस कर दें ऐसे, तो आप देख सकेंगे कि दोनों से अब हमको 2 मिल जाएगा। सो दैट विल बी m माइनस एन इक्वल टू log 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि log m माइनस एन होता है log m अपॉन n, दैट इज r। सो m माइनस एन इक्वल टू ये मिला log 2, वो भी बेस r के साथ पे, log 2 बेस r की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। सो 1 माइनस एंड m माइनस n, आपका आंसर हो गया 1 माइनस m प्लस n। इतनी बात क्लियर है भाई? कहीं ना कहीं आंसर आपके पास होगा। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई,
चलिए एक आज का आखिरी क्वेश्चन और है हमारे पास, इसे खत्म करते हैं और आज का डाउट का पूरा सेशन लॉग में लगभग फिनिश हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ये लिखा हुआ है a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z। इसका मतलब हुआ a टू द पावर x इक्वल टू k, सभी को k के इक्वल ले लिया। सो इसका मतलब हुआ log k ऑन द बेस a इक्वल टू x। ठीक है भाई, x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू आपको मिलेगी log k बेस b और z की वैल्यू मिलेगी log k बेस c। ये सबकी वैल्यू मिल गई है। इधर आ जाइए, जो वैल्यू निकालनी है जरा उस पर काम शुरू करते हैं। हमें आंसर निकालना है यहाँ पर, वो होना चाहिए, शायद से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए log c ऑन द बेस a। log c ऑन द बेस a, ये आपके लिए क्वेश्चन है। log c ऑन द बेस a इक्वल टू log b ऑन द बेस c, ये क्वेश्चन है ओरिजिनल। ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। सो अब आप इसे लिख सकते हैं log c अपॉन log a इनटू या इक्वल log b एंड अपॉन log c। और वैल्यूज आपके सामने सारी हैं। ये वैल्यू लिखी है आपके पास में, किसकी वैल्यू लिखी है? log k ऑन द बेस b की। ये वैल्यू लिखी है log k ऑन द बेस a की। ये वैल्यू है z log k ऑन द बेस c। log की प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि हम इसको पलट सकते हैं। इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं log a ऑन द बेस k इक्वल टू 1 अपॉन x। सो log a की वैल्यू मिल चुकी है 1 अपॉन x, और इसी तरह सारी वैल्यू में निकाल के अब रखने जा रहा हूं। सो log c की वैल्यू, log c की वैल्यू होगी यहां से हमारे पास, दैट इज 1 अपॉन z, 1 अपॉन z। log a की वैल्यू 1 अपॉन x, इट्स मीन वैल्यू पलट जाएगी, दैट इज x अपॉन z। log b की वैल्यू होगी हमारे पास यहां से, दैट इज 1 अपॉन y। और फिर से log c की वैल्यू हमारे पास होगी log c की, दैट विल बी 1 अपॉन z। इसका मतलब यहाँ आएगा 1 और ऊपर चला जाएगा z। इतनी बात समझ में आई सर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब आप इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है x अपॉन z, ये लिखा हुआ है z अपॉन y। यहाँ से बन जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। सो होना चाहिए हमारे पास ऑप्शन, सो z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था, तो वो क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख लिया। हो सकता है यहाँ पर b हो, यहाँ पर a हो, तो अगर b और a अलग अलग हुए तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। ये जो आंसर निकाला गया है ये उसके लिए निकाला गया है जब यहाँ लिखा हो log c, बेस में हो a, सामने हो log b और बेस में हो c। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये हुआ, दैट इज log b ऑन द बेस a इक्वल टू log b ऑन द बेस c, तो आपका अब आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर में केवल इतना चेंज आएगा जो आप देख सक रहे होंगे इधर कि log b और log b को आपको लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, समझ में आया ना? जैसे मैंने log c को चेंज किया, आप log b को चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता था क्वेश्चन होता log a ऑन द बेस c इक्वल टू log b ऑन द बेस c। क्वेश्चन ये भी हो सकता था। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस मिसप्रिंट को अपने मन से यहाँ बना लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई निकाल के दे दिया है। ठीक है सर, चलिए आज के लिए पर्याप्त है, आज हम इतने ही रखते हैं। आज से मेरा मतलब लॉगरिथम में मेरे को इतने डाउट जो मुझे अपनी तरफ से समझ में आए वो मैं आपके लिए लेके आ गया। बाकी डाउट्स आपका स्वागत है, आप मुझे भेजिए। एक सेशन लॉग का हम और रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.